अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से आज हम जानेंगे इस्लाम से पहले अरब की स्थिति। अरब शब्द का शाब्दिक अर्थ है मरुस्थल और बिना किसी हरियाली का भूभाग। पुराने समय से यह शब्द अरब प्रायद्वीप और उसमें बसने वाली जातियों के लिए बोला जा रहा है। अरब के पश्चिम में लाल सागर और सीना प्रायद्वीप है। पूरब में अरब की खाड़ी और दक्षिण इराक का एक बड़ा भाग है। दक्षिण में अरब सागर है जो वास्तव में हिंद महासागर का फैलाव है। उत्तर में सीरिया और कुछ उत्तरी इराक हैं। इसमें से कुछ सीमाओं के बारे में मतभेद भी है। कुल क्षेत्रफल का अंदाज़ा 10 लाख से 13 लाख वर्ग मील तक किया गया है। अरब प्रायद्वीप प्राकृतिक और भौगोलिक इतिहास से बड़ा महत्व रखता है। भीतरी तौर पर यह हर चार ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह एक सुरक्षित किला बन गया है कि बाहरी जातियों के लिए इस पर कब्जा करना और अपना प्रभाव फैलाना अति कठिन है। यही वजह है कि अरब प्रायद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र के रहने वाले पुराने समय से अपने तमाम मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र और स्वशासी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये ऐसी दो महान शक्तियों के पड़ोसी थे कि अगर यह ठोस प्राकृतिक रुकावट ना होती तो इनके हमले रोक लेना अरब निवासियों के बस की बात ना थी। बाहरी तौर पर अरब प्रायद्वीप पुरानी दुनिया के तमाम मालूम महाद्वीपों के बीचों बीच स्थित है और भूभाग और समुद्र दोनों रास्तों से उनके स्थान जुड़े हुए हैं। उसका उत्तरी पश्चिमी कोने अफ्रीका महाद्वीप के लिए प्रवेश है। उत्तरी पूर्वी कोना यूरोप की कुंजी है। पूर्वी कोना ईरान, मध्य एशिया और पूरब के द्वार खोलता है और भारत और चीन तक पहुंचता है। इसी तरह हर महाद्वीप समुद्र के रास्ते से भी अरब प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है और उनके जहाज़ अरब बंदरगाह में प्रत्यक्ष रूप से आकर ठहरते हैं। इस भौगोलिक स्थिति की वजह से अरब प्रायद्वीप के उत्तरी और दक्षिणी कोने विभिन्न जातियों के गढ़ और व्यापार, कला और धर्मों के आदान प्रदान का केंद्र रह चुके हैं। अरब की कौमें। इतिहासकारों ने नस्ली दृष्टि से अरब जातियों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग अरब बाइदा, यानी ये प्राचीन अरब कबीले और जातियाँ जो बिल्कुल लुप्त हो गई हैं और उनसे संबंधित ज़रूरी जानकारियाँ भी अब मौजूद नहीं, जैसे आद, समूद, तम्स, जदीस, अलालिका, अमीमा, ज़रहम, हुज़ूरा विहार, उबैल, जासम, हज़ार वगैरह। 2. अरब आरिबा, यानी ये अरब कबीले जो यारूब बिन यशजब बिन कहतानी के नस्ल से हैं, इन्हें कहतानी अरब कहा जाता है। 3. अरब मुस्तरबा, यानी वे अरब कबीले जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है। अरब आरिबा यानी कहतानी अरब का मूल स्थान यमन था। यही इनके वंश कबीले विभिन्न शाखाओं में उपजे, फैले और बढ़े। इनमें से 2 कबीलों ने बड़ी ख्याति प्राप्त की। एक हिमयर
जिसकी प्रसिद्ध शाखाएं जैदुल जुमहार, कुजाआ और सकासिक है। 2. कहलान, जिसकी प्रसिद्ध शाखाएं हमदान, अनमाद, तौ, मजहब, मजहिज, किंदा, लख्म, जुलाम, अम्जो, औस, खजरज और जफना संतान है, जिन्होंने आगे चलकर शाम प्रदेश के आसपास बादशाही कायम की और आले गुस्सान के